नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ भी हैं और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ बड़े ही फोकस के साथ आप लोग शुरू करिए देखना आज के इन करंट अफेयर्स को सबसे पहली जानकारी के साथ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कुछ हम आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वो परियोजनाएं बता रहे हैं, लेकिन मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो कुछ ही हैं, है ना, यहाँ पर लाना वो उतना आसान नहीं होगा। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, इस ऑब्जर्वेटरी भारत की आधारशिला रखी और उन्होंने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र विशाखापट्टनम को भी राष्ट्र को समर्पित किया, मतलब उसका भी लोकार्पण किया, है ना। ये सिर्फ दो हैं, इसके बारे में समझाना भी उतना आसान नहीं है। प्लीज़ इसके बारे में एक वीडियो अवश्य देखिएगा यदि उपलब्ध हो तो। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर नामांकित डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, आपने नाम सुना होगा शायद इसका। ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका निर्देशन रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने किया। इसे डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, पीबॉडी अवार्ड, है ना। और बहुत ही बढ़िया, ये आप डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बाकी हमने निर्देशक भी आपको बताए, लेकिन मैं पीबॉडी अवार्ड के बारे में पढ़ने को अवश्य बोलूँगा कि पीबॉडी अवार्ड के बारे में आप अवश्य पढ़िएगा, है ना। जानकारी ले लीजिएगा इसके बारे में पर्याप्त, और इससे मिलते जुलते कौन कौन से अवार्ड हैं उनके बारे में भी देखिएगा, अर्थात थोड़ा सा इसके बारे में डीप जानकारी अवश्य लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म आपने अवश्य सुना होगा, यदि फुल फॉर्म नहीं सुना, आशियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आशियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ की थीम के साथ शुरू हुआ। हाल ही में आशियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ है, जिसे आशियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इसकी थीम रखी गई है। विषय वस्तु भी इसकी हमने आपको बताई, विषय वस्तु को इंग्लिश में थीम बोला जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये ध्यान रखिए, ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि कंफर्म नहीं हो पाते हैं हिंदी मीडियम वालों को, इसलिए धीरे धीरे वो आ जाता है, लेकिन है ना, हम थोड़ा यही प्रयास करते हैं कि दोनों को ही अच्छा सरल रहे। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। कतर के फीबा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ द्वारा बहुप्रतीक्षित, मतलब बहुत समय से इंतज़ार था, जिसे शायद ना पता हो आपको, पुरुषों के बास्केटबॉल विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना गया है कतर को। देखिए 2027 में जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है बास्केटबॉल विश्व कप 2027 में कतर इसका आयोजन करेगा। दोहा 32 टीम इवेंट में सभी खेलों का मंचन करेगा, है ना, अच्छी बात है। बाकी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब कौन मेज़बानी करेगा ये भी, और बाकी भारत कब करेगा अभी तक की है कि नहीं, ये जानकारी ले लीजिएगा, है ना, बाकी इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में शीर्ष पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार भारत उन 10 देशों की सूची में सबसे आगे है जो वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के 60% और विश्व स्तर पर 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये वाकई में एक सीरियस इशू है जिसके बारे में सोचना भी चाहिए कि 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची पे भारत शीर्ष स्थान पर है ना। थोड़ा इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी पढ़िएगा, ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बनेगा आगे जा कर के, और अभी भी है ही, है ना।
आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। डेक्कन प्रीमियर कैरम लीग का आयोजन निज़ामाबाद में होगा। हाल ही में 7 राज्यों जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र और उड़ीसा के खिलाड़ियों के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेंगे। डेक्कन प्रीमियर कैरम लीग इसका नाम है ना। क्वेश्चन ये भी ज़रूरी है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लोग अवश्य लीजिए, पढ़िए इसके बारे में भी कैसा क्या है ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। कैरम लीग है तो मतलब शायद ही आपने पहले इसके बारे में सुना हो, है ना। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ 200 से अधिक रनों का पीछा करते हुए इतिहास रच दिया है। इसका सीधा मतलब है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में पहली बार सबसे तेज़ 200 से अधिक रन बनाए हैं, है ना, सबसे तेज़ वो भी। एमआई ने मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 16.3 ओवर में 200 मतलब 16.3 ओवर मतलब आप सभी लोग समझते हैं 16 ओवर 3 बॉल में 200 रन के लक्ष्य का पीछा किया, है ना। और ये वाकई में बड़ी बात है, 200 रन इतने ओवर में बनाना एक वाकई में एक बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए, और मुंबई इंडियंस ने ये कर दिखाया है, इतिहास वाकई में रचा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के हाल ही में 8 साल पूरे हुए। परसों ही इन्होंने अपने 8 साल पूरे किए हैं इन 3 योजनाओं ने। इसका सीधा अर्थ है कि ये करंट अफेयर्स में क्यों है, तो इन तीनों योजनाओं के बारे में A to Z जानकारी आप लोग लीजिए। मैं जल्द ही एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ जिसमें सारी योजनाओं को हम कवर करेंगे। कब शुरू किया, कब कौन सा मंत्रालय देखता है, कौन से मंत्रालय में कौन सा विभाग देखता है, कब इसको शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया, किस सरकार ने शुरू किया, क्यों शुरू किया, उस समय क्या नाम था, यदि कुछ परिवर्तन हुआ उस समय क्या संशोधन हुए, उस समय की गलतियों को कब सुधारा गया, कैसे सुधारा गया, किस सरकार के द्वारा सुधारा गया, सारी जानकारी उस श्रृंखला में आपको अलग अलग वीडियोस के तहत जानने मिलेंगी, है ना। इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से की थी। तीनों योजनाओं की थी और तीनों ने एक साल ही अपने 8 साल भी पूरे किए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।